जैसे बीमार व्यक्ति को भोजन अच्छा नहीं लगता, ऐसी पापी व्यक्ति को भी सत्संग अच्छा नहीं लगता। 100% सच। इसलिए पुण्य पारली बढ़ाओ। जब पुण्य पारली बढ़ेगी तो अच्छे गुरु मिलेंगे, अच्छे ग्रंथ मिलेंगे, अच्छे संत मिलेंगे और अच्छा वातावरण मिलेगा। दिमाग में सकारात्मक सोच आएंगे और आप दुर्गुणों में भी सद्गुण खोजोगे, दुर्गुणों में भी अच्छे गुण खोजोगे, बुराइयों में भी अच्छाइयां देखोगे और मन चंगा तो कठोरता में 10 दिशाएं मंगलमय हो जाएंगी। केवल धन ही सुख शांति का हेतु नहीं होता। आप कुबेर जैसी संपदा इकट्ठी कर लेना, टाटा बिरला बन जाना और वो मुकेश अंबानी बन जाना, लेकिन तुम्हें शांति नहीं हो पाएगी, दुखों से बच नहीं पाओगे, बुढ़ापा मिटेगा नहीं, मृत्यु को रोक नहीं पाओगे। तो धन ही सुख शांति का हेतु नहीं है। केवल पूरा जीवन दीवाने बनकर के धन के पीछे मत दौड़ो। बस साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा। इसलिए निश्चित ही हमें बस जो सहज में बन जाए उसको स्वीकार करो। प्रारब्ध से है तो उसको सदुपयोग करो, परमार्थ में लगाओ, धर्म में लगाओ, दीन दुखियों की सेवा में लगाओ। और यदि पुरुषार्थ से भी कमाया है तो अभिमान मत करो, उसको अच्छी दिशा में लगाओ। इसलिए देखो, संत महात्माओं के पास जो भी 2-2 पैसा भी आता है वो अच्छे काम में लगाते, कभी अभिमान नहीं होता। अगर संत हैं तो चाहे करोड़ों की मिल्कियत हो जाए तो भी उनको कोई अभिमान नहीं होता और वो सबका हित चाहते हैं, सबको धर्म सिखाते हैं, सबके लिए ऐसे कार्य करते हैं जो सबके कल्याणकारी हो। लेकिन एक संसारी जो सीमित अज्ञान के घेरे में है वो कहता है हम दो और हमारे दो, और संत कहते हैं हम दो हमारे दो नहीं, हम सबके और सब हमारे। इतना अंतर होता है। इसलिए निश्चय कर माने कि जीवन मिला है मनुष्य का तो मनुष्य जैसा जिए, पशु जैसा नहीं। पशु तो पेट भरता है, सोता है, खाता है, परिवार बढ़ाता है। इतना ही आपने किया, सोया, खाया, पेट भर लिया और परिवार बढ़ा लिया। आप पशु की श्रेणी से ऊपर नहीं हुए। शकल जरूर मनुष्य की मिल गई तो अकल तो पशु की रह गई। मनुष्य तब कहलाओगे जब आपके जीवन में धर्म आए, भक्ति आए, ज्ञान आए, संस्कार आए, दूसरों की भी भलाई सोचो, किसी को अपने द्वारा दिल ना दुखे, अपने द्वारा किसी का ना बिगड़े। अगर तुम बना भी नहीं सकते तो तुम्हें बिगाड़ने का भी अधिकार नहीं है। अगर तुम अच्छा भी नहीं सोच पाते हो, अच्छा सोचना चाहिए। गांधी बाबा कह गए अच्छा देखो, अच्छा बोलो और अच्छा सुनो। तो अगर इतना भी ना बन सके तो किसी का बुरा भी मत करो, बुरा मत सोचो, तो निश्चित ही आपका विकास का दरवाजे खुल गए। विकास ये नहीं है कि हमने वो आलीशान महल बना लिया, विकास ये नहीं है कि हमारा जॉब लग गया, विकास ये नहीं है कि हमारे यहाँ तो सोना चांदी के भंडार हो गए, विकास ये नहीं है कि हम तो माला माल हो गए, बहुत पैसा कमाने लगे। ये विकास में 0/0। इसका मतलब ये आध्यात्म जो भ्रांति में पड़ा है उसका आध्यात्म विकास नहीं हुआ। तो जो अज्ञान से ज्यादा गहरे अज्ञान में, अंधकार में रहता है वो बुझा बुझा सा रहता है, मलिन मलिन सा और संदिग्ध रहता है। अगर दुख भी आया तो कहीं इसने बिगाड़ दिया, किसी ने कुछ कर दिया, अरे भाई कुछ ऐसा होगा। अरे भाई, मन रोगों की खान है, तन भोगों की खान। और अगर शरीर धारण करके सुख मिल जाता है ऐसा, तो फिर मोक्ष की कोई बात नहीं करता। 100% सच है। तंधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहत हूं, सबका किया विवेका। तंधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया। कुछ हमारे दुख प्रारब्ध से आते हैं, कुछ प्रारब्ध से आते हैं माने फिर बहुत संचित के, माने बहुत पुराना कई जन्मों का बैलेंस शुभ और अशुभ का, जैसा आपने किया है।
कभी दुख आएगा कभी सुख। वो प्रारब्ध संचित माने बहुत पुराने, प्रारब्ध माने पिछले जन्म का, और क्रियमाण माने वर्तमान का। जैसा किया है, आम बोओगे तो आम ही तो मिलेंगे, बबूल बोओगे तो बबूल ही मिलेगी। तो इसलिए जो जीवन में बोया है वही मिलता है। इसलिए निश्चित, अगर आप कहते हैं कि नहीं हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, खूब पूजा पाठ करते हैं, फिर भी दुख आ गया, जरा धैर्य रखो, समझो, निश्चय कर मानो। अगर वर्तमान का भी आपका जीवन अच्छा है और फिर भी दुख आ गया है, तो निश्चय कर मानो कुछ प्रारब्ध या संचित का आपका अशुभ बाकी था, वो आपको चुकाना पड़ेगा। और जब वर्तमान में अच्छा करते हुए, पूजा पाठ करते अच्छा कर रहे हैं, फिर भी दुख आ गया है, तो फिर निश्चित पुराना कर्ज आपको चुकाना ही पड़ेगा। ये निरंजन का देश है, काल निरंजन का। और जब जो खाता चुक जाएगा, तो जो अच्छा किया है, अच्छे का फल अच्छा भी मिलेगा। और इसी प्रकार से कोई व्यक्ति काला धंधा करता है, नंबर 2 का पैसा, और किसी की बदमाशी करता है, कि छल कपट करता है, किसी का अनर्थ करता है, पाप हिंसा करता है, और फिर भी सुखी दिखाई दे रहा है, तो 100% उसका कुछ पूर्व का शुभ अभी साथ दे रहा है। और जब गलत किया है, तो जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। ये राज नहीं पोपो बाई का, यहाँ हिसाब होता है राई राई का। राई का हिसाब देना पड़ेगा। ऐसा बैंक है, लोग कहते हैं अरे सीसी कैमरे हैं, सीसी कैमरे लगे हैं, सीसी कैमरे की, आप सीसी कैमरे की नजर में हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि साक्षात परमात्मा की नजर में, और सीसी कैमरा तो हृदय में लगा दिया उसने। असली सीसी कैमरा तुम्हारे हृदय में लगा दिया। तुम दुनिया से सीसी कैमरे से भी बच जाओगे, लेकिन यहाँ जो सीसी कैमरा लगा है वो बिल्कुल तुरंत टेप रिकॉर्ड होता है। इसलिए भूल करके भी हम अशुभ ना करें, अच्छा कर्म करें, परमार्थ करें। मनुष्य जीवन केवल खाने, कमाने, पकाने, सोने के लिए नहीं मिला है। 100% आपने संपूर्ण दुख मिटाना है तो सत्संग करो, संस्कार जगाओ। मोक्ष के लिए मिला है, मोक्ष का सिद्धांत सुनना, भूलना नहीं, घर में बताना, बच्चों को बताना, भूलना नहीं, अपनी कॉपी में लिख लेना। मोक्ष के लिए, नर्तन किस लिए मिला है? मोक्ष के लिए। ठीक है, जन्म होते ही प्रत्येक बच्चे का, शिशु का जन्म हुआ, प्रत्येक नर नारी का, सभी माताएं भी मोक्ष के अधिकारी, वो ज्ञान के अधिकारी। मनुष्य के 2 पहलू, एक पुरुष एक नारी, मिलकर मनुष्य जाति कहलाती है। दोनों भक्ति के अधिकारी, दोनों ज्ञान के अधिकारी, दोनों मोक्ष के अधिकारी। इसलिए हमारे जो शिविर में जय घोष बोलते हैं, नर और नारी एक समान, एक पिता की सब संतान। तो इसलिए अगर माताएं सत्संग में पीछे रहेंगी तो ही अज्ञानता में रहेंगी, और हजारों जन्म बीत जाएंगे चूल्हे फूकते, और परिवार बसाते रहो, फिर उजड़ जाएंगे, फिर बसाएंगे, फिर उजड़ जाएंगे, और ऐसे। तो ये काम चाहे बने चाहे ना बने, लेकिन मुक्ति का काम बना लेना चाहिए, आपकी समझदारी है। न रहे बांस न बजेगा बांसुरी, कच्चा शरीर ये तुम्हारा नहीं है, ये काल निरंजन का है, एक न एक दिन छुड़ा लेगा। तुम्हारा असली स्वरूप आत्मा है, और कहाँ के निवासी हो? स्वर्ग बैकुंठ की नहीं। स्वर्ग बैकुंठ भी जो तथाकथित लोग कहते चलो स्वर्ग में, चलो बैकुंठ फ्री में देगा, तो हमें स्वर्ग बैकुंठ नहीं चाहिए। और कभी कबीरपंथी होकर नहीं लिखना कि हमारे पिताजी स्वर्गवासी हो गए। क्या करोगे स्वर्ग में? फोकट में। वहां स्वर्ग में क्या है? शराब की नदियां बह रही हैं। जो यहाँ तृप्त नहीं हुए, भट्टी में पैसा जाए लगेंगे, चलो फ्री में भर भर पीना। और क्या है स्वर्ग में? ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो ये कूलर पंखा नहीं लगाना पड़ेंगे, बोले ठंडी ठंडी हवा। और क्या है स्वर्ग में? अप्सराएं नाच रही हैं, तो वो रंगीन टीवी में नहीं रखना पड़ेगा। तो ये फोकट की बातें, वहां से स्वर्ग में हम क्या करेंगे? हम तो अमरलोक से आए हैं, और अमरलोक जाना हमारा जन्म सिद्धि अधिकार है। आज निश्चय करो, और निश्चित ही अमरलोक से आया रे बंदे, फिर अमरापुर जाना है। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, ऐसी लगन लगाओ, ऐसी लगन लगाओ। और लगन कहाँ? गुरु से लगन कठिन मेरे
तो गुरु से लगन लगेगी तब तुम्हारा काज बनेगा। इसलिए कबीर पंथी लोग 33 करोड़ पानी पाषाण में नहीं भटकते, ओजा बोझा एंगा बेंगा के चक्कर में नहीं पड़ते। सच्चे कबीर पंथी झाड़ फूक में विश्वास नहीं करते, क्योंकि जो तुमने किया है वो मिलेगा, चाहे कुछ भी करो। जब तक ज्ञान भक्ति से थोड़ा कर्ज कम हो जाएगा, भक्ति से कर्ज कम हो जाएगा और ज्ञान से ही पूरा कर्ज माफ होगा। और ज्ञान कहाँ मिलेगा? मंदिर का देवता देगा? सही सही निर्णय बताना। मंदिर का देवता नहीं, वो तो बच्चों की प्राइमरी स्लेट पेंसिल है। बच्चा बुद्धि लोगों के लिए चलो मंदिर में जाने दो, हाथ जोड़ना सीखेगा, घंटा हिलाता रहेगा, कम से कम पाप से बचेगा। परंतु जीवन भर प्राइमरी नहीं पढ़ी जाती। बच्चे अभी स्लेट पेंसिल, फिर धीरे बड़े हो जाएंगे तो वो मिडिल हाई स्कूल कॉलेज में जाएंगे, विश्वविद्यालय में जाएंगे। तो मंदिर यदि प्राइमरी है, स्लेट पेंसिल है, तो सत्संग आध्यात्म का विश्वविद्यालय है, सत्संग विश्वविद्यालय है। इसलिए प्यारे सज्जनों, निश्चित ही आज की सभा में भक्त परिवार ने अवसर दिया है, सुरेंद्र जी ने, तो हमें आज निश्चय करना है कि गुरु की भक्ति करो। जीवन मिला है मोक्ष के लिए, मोक्ष मिलता है ज्ञान से। ज्ञान मंदिर का देवता नहीं दे सकता, सदगुरु देवता देते हैं। मोक्ष मिलता है ज्ञान से, और ज्ञान होता है भक्ति से, भक्ति होती है शुभ संस्कार से, और शुभ संस्कार होता है अच्छी संगत, अच्छी पंगत। तो अब प्रथम फाउंडेशन क्या हुआ? अच्छी संगत, अच्छी पंगत हो, अच्छा खान पान हो, अच्छे लोगों के साथ बैठे, और अच्छा, ये तो संसार है, सब होता रहता है, चलता है। और कितने अज्ञानता के कारण ही लोग कहते हैं, ग्रहण आता है ना, मेरे पास कई फोन आ जाते, गुरु महाराज ग्रहण है, क्या करें, पूजा पाठ करें कि नहीं? तो पूजा पाठ क्यों छोड़ रहे हो? बोले क्यों? बोले सूतक लग गया है, ग्रहण है। तो ग्रहण में पूजा ही पाठ क्यों छोड़ रहा है? भोजन भी छोड़ दो, भोजन भी नहीं करना, पानी भी नहीं पीना, और सांस भी मत लेना, वो भी तो ग्रहण लग गया ना सर। ये पागलपन ऐसा तथा कथित लोगों ने उलझा दिया है, इसी में संसार भटक गया है। धर्म का मर्म नहीं जानता, भक्ति का भेद नहीं जानता। इसलिए निश्चित ही हमें गुरु की भक्ति करना है। ये संसार ये तो होता है, कहीं दुख, कहीं सुख, कहीं जन्म, कहीं मृत्यु, कहीं ये तो सब लगा रहेगा। इसमें व्यक्ति है, और किसी का कहीं हो गया, कुछ हो गया तो बोले सूतक लग गया। अरे भले आदमी, ये तो सब पाखंड है। आत्मा सदा शुद्ध है, मन चंगा तो कठोता में गंगा। इसलिए ये सिद्धांत को नहीं भूलना, शुभ संस्कार होगा तो भक्ति उत्पन्न होगी, मीराबाई की तरह, इंद्रमती की तरह, आमिन माता की तरह। भक्ति होगी तो ज्ञान होगा, और ज्ञान होगा तब जीवन महान होगा, सार शब्द की बोध होगा, तब हमें अपनी विवेक विचार शक्ति जागेगी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी लिख गए, बिन सत्संग विवेक ना। तो विवेक कहाँ होगा? सत्संग में। और जिसको विवेक शक्ति नहीं जागी, चाहे वो चौका कराएं, चाहे वो सत्यनारायण की कथा कराएं, वो कोई होने जाने वाला नहीं है। और विवेक कहाँ जागेगा? सत्संग में। और सही बताना, सत्संग कहाँ होगा? रायपुर के गोल बाजार में, पंडित की कथा में। सत्संग नहीं, वो तो कथा भी था होता है। सत्संग संतों के दरबार में होता है, जहाँ आत्मज्ञानी संत विराजते हैं, जो परमार्थी बीतरागी ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष होते हैं, वहीं सत्संग होता है। तो सत्य ही ब्रह्मांड का मूल ध्रुव है, वह आत्म शक्ति ही हमारे अंदर है। और सत्य निकल गया तो राम नाम सत्य है। तो उस सत्य को जानने के लिए, सत्य केवल शब्द नहीं है, सत्य नाम जितने बार आप बोलते हैं उतने बार सत्य पुरुष को याद करते हैं। सत्य पुरुष को याद करो सत्य नाम के माध्यम से। सत्य नामन पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद, जो पूरे ब्रह्मांड का उत्पत्ति करता है और हम सबके अंदर आकर आत्मा रूप से बैठ गया, जिसने सारी प्रकृति सृष्टि को बनाया है, ऐसा वो सत्य पुरुष सत्य नाम से संबोधित किया जाता है। तो ऐसे सत्य साहेब को भजन करो,
गुरु की भक्ति करो, पूर्णमासी का व्रत करो। अंतिम में हजारों व्रत ना करके पूर्णमासी का व्रत करना। हजारों तीर्थों में जाने की कोई जरूरत नहीं, आप सत्संग तीर्थ में जाना। अच्छे आत्मज्ञानी संत महात्मा ही आपके साकार ईश्वर हैं, और कोई ईश्वर को कहां में ढूंढने जाओगे। इसलिए और 33 करोड़ की पूजा न करके सदगुरुदेव की भक्ति पूजा करना। भ्रम में नहीं पड़ना। दुख आया है तो स्वीकार कर लेना, आज दुख आया कल सुख आएगा। और जितना हम भ्रांति में रहेंगे उतना ही हम भ्रांति उतना दुखी रहते हैं। इसलिए शरीर को भी अपने काबू में रखना चाहिए। पानी पियो, थोड़ा सा व्यायाम करो, टहलने जाओ। आपके घर में खूब संपत्ति है, नौकर लगा लेंगे, हम मानते आपके सब कुछ है, तो भी परिश्रम करो। अगर सुखी रहना है तो भी टहलने जाओ, सुबह पानी पियो, प्राणायाम करो, योगा करो, और थोड़ा सा हम सदगुरु के सार शब्द का स्मरण करें और व्यायाम करें। जैसी ऋतु उसके अनुसार अपना शरीर को भी अपने अनुकूल बना करके रखना, क्योंकि ये तो एक दिन ले लेगा, लेकिन जब तक मकान में रहना है तो उसको देखभाल करना पड़ेगा कि नहीं। तो शरीर आत्मा अलग है, आपका शरीर एक मकान है। आप जिस मकान, आप अलग हैं, मकान अलग है। मकान में रहना है इसलिए उसकी परवरिश करते हैं, उसको रंगाई पुताई करते हैं, मरम्मत करते हैं। इसी प्रकार से ये आत्मा का घर शरीर है, इसकी भी रंगाई पुताई मरम्मत करना पड़ता है। ये शरीर भी एक दिन चला जाएगा। इसलिए मेन चीज आप आत्मा हैं, शरीर यहीं की वस्तु है। 5 चीजों से बना है, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि तत्व, और 5 चीजों से बना हुआ पांचों में मिल जाता है। तो हमें समय के रहते हुए अपना ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान से जीवन शानदार, असली जीवन जी लोगे। अगर ज्ञान हो गया तो जीवन शानदार जीवन जियोगे। ज्ञान नहीं हुआ तुम धन के खजाना कर लेना, कितने ही बड़े गुरु को बना लेना, जब तक उनसे ज्ञान नहीं लोगे, जब तक उनकी शंका नहीं समाधान, धर्मदास बन के, इंद्रमती बन के, आमिन माता बन के आप ज्ञान पूछिए हर चीज का, कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ से कहाँ जाना है, दुख सुख का कारण क्या है, पुनर्जन्म क्यों होता है, क्या कर्म का फल होता है कि नहीं, फिर से जन्म होता है कि नहीं। इन सारी चीजों को हमें अच्छी तरह से सत्संग के द्वारा समझना चाहिए, और ये अवसर बार बार नहीं आता है। इस भक्त परिवार ने अवसर दिया। हम लोग भी, हमारा समय सबको सुलभ नहीं है। जो भक्ति में आरूढ़ हैं, जो हमारी संस्था के सिद्धांत को मानते हैं, निश्चित उनको मैं अपना कार्यक्रम देता हूं। हम लोग व्यस्त रहते हैं, साहित्य लेखन, और छत्तीसगढ़ ही नहीं, कई देश के कई भागों में हम लोग के कार्यक्रम होते हैं। और यहाँ भी आज का दिवस ये आप सब लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी हुआ। अगर संत महात्मा गुरुजन ना मिल पाए तो एक अंतिम में आपके घर के कीमती सोना चांदी के गहनों से भी ज्यादा कीमती आपके घर के सदग्रंथ हैं। सदग्रंथ हैं तो सदग्रंथ तो जरूर एक घड़ी आधी घड़ी पढ़ना, बच्चों से पढ़वाना उनको। केवल स्कूली शिक्षा ही नहीं, स्कूली शिक्षा तो होनी चाहिए, लेकिन स्कूली शिक्षा से भी ज्यादा जरूरी है उनको संस्कार। बेटा चलो हाथ जोड़कर आरती करो, चलो साखी बोलो, चलो चरणामृत लो, बड़ों को प्रणाम करो, चलो पुस्तक पढ़ के, ग्रंथ पढ़ के सुनाओ। छोटे से बच्चों की बागडोर संभालना है। बच्चों को यदि हृदय से प्रेम रखो, ऊपर से डांट रहना। जैसे कुमार भीतर से सहारा लगाता, ऊपर से चोट मारता है घड़ा में, हमने देखा है। दूसरे को ऐसा लगेगा कि ये फोड़े ही डालेगा क्या घड़ा को। भीतर हाथ, अंदर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। तो भीतर सहारा लगाता है, बाहर से चोट मारता है। ऐसी सही आदर्श माता पिता वो होते हैं जो बच्चों को ऊपरी लाड़ नहीं करते, भीतर से उनका शुभ चाहते हैं और ऊपर से डांट भी रखते हैं, अनुशासन रखते हैं। तो बच्चों को संस्कार दो, आदर्श परिवार बने, खान पान अच्छा हो, गलत संगत ना करें और किसी प्रकार का नशा ना करें, किसी प्रकार का नशा ना करें। छत्तीसगढ़ में एक काली डिब्बी आ गई है, पता नहीं कहां। मैं बाथरूम में गया वहां तो वहां भी काली डिब्बी रखी।
हमने कहा ये तो गड़बड़ है, इसमें हम कभी खुश नहीं होंगे। इसलिए निश्चित ही परमात्मा ने जैसा भेजा है वैसा ही रहो, ये ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। भक्ति आएगी कहाँ से? मैं आपको अंतिम बताऊं, हाथी को साबुन से लक्स, हमाम, रेक्सोना क्या क्या चल गया, खूब हाथी को साबुन से स्नान करा देना, लेकिन आगे जाएगा धूल उठाएगा पीठ पर डालेगा। क्या मतलब साबुन के स्नान से? तो इसलिए पहले तो किसी प्रकार का नशा नहीं होना घर में, जैसा परमात्मा ने भेजा है। हम लोग देख अंगूठी पहने, चाय भी तक नहीं पीते हम लोग। इसलिए परमात्मा ने जैसा भेजा है वैसा ही हमें रहना है, साफ शुद्ध रहना है। यही मेरा आप लोगों से शुभकामना है। अब अधिक नहीं कहूंगा और मैं यहीं पर विराम लेता हूँ। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की, गोस्वामी धनी धर्मदास साहेब की, पुरुष मुक्ता बलिराम साहेब की, श्री गुरुदेव की साहेब बंदगी। बोलिए गुरु कबीर साहेब की जय। आज के इस पावन अवसर में अभी हम आप सभी पूज्य गुरुदेव स्वामी जी के पावन आशीर्वचन सत्संग का आनंद लाभ लिए। आइए आवश्यक सूचना के रूप में जो भी नामदान या कंठी दीक्षा वाले हो यहाँ पर उपस्थित हो जाएं। साथ ही जो हंस भक्तजन पूर्णिमा का व्रत रखते हो और जिनके पास में पूर्णिमा व्रत का कार्ड ना हो तो वो प्रसाद लेते समय प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, मांग लेंगे। जो भक्तजन बाद में आए हैं भेंट करना चाहते हैं तो भेंट कर सकते हैं। जो भक्तजन बाद में आए हैं भेंट करना चाहते हैं वो भेंट कर सकते हैं। साथ ही आप सभी को सादर से प्रेम आमंत्रण। जैसे कि आप सबको विदित ही है कि प्रतिवर्ष माघी पूर्णिमा के पावन अवसर पर सदगुरु कबीर ज्ञानाश्रम किरवई में कार्यक्रम आयोजित किया जाता था। इस वर्ष भी एक दिवसीय दिनांक 5 फरवरी को माघी पूर्णिमा के दिन ही विशेष रूप से सत्संग चौकार्ती भोजन भंडारा का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें आप सभी हंस भक्तजन सादर आमंत्रित हैं। और चूंकि कार्यक्रम में सभी प्रांतों से, सभी क्षेत्रों से भक्तजनों का आगमन होता है, तो इस पावन कार्यक्रम में जो भी हंसजन भोजन भंडारा हेतु अपना हार्दिक सहयोग प्रदान करना चाहते हैं, नगद दान के रूप में, अन्नदान के रूप में, तो आप अपना नाम और सहयोग राशि लिखा सकते हैं। इस माइक के माध्यम से सम्मान राशि और नाम की घोषणा की जाएगी। बोलिए सदगुरुदेव की जय। कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा सुजात वरन कुल खोए।